अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं हुदा गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म ने अपने एक ख़िताब में कहा कि पाकिस्तान में मैं चीन जैसा निज़ाम लाना चाहता हूं। बड़ी अजीब बात है, बड़ी हैरत की बात है कि वज़ीर आज़म साहब इतने कन्फ्यूज़ हैं कि उनको कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। कभी वो कोई एक बात करते हैं, आज एक बयान देंगे, कल बिल्कुल उसके उल्टा बयान दे देंगे। अपने उनको ये भी नहीं याद रहता कि मैंने पिछला क्या बयान दिया था। और मुल्क की इस वक्त क्या सूरत हाल है वो तो आपके सामने है। महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है, मुल्क तबाही के धाने पर पहुंच चुका है। और आज की जो खबर है वो ये है कि इस वक्त मुल्क में जो हुकूमत के दावे थे गर्दिशी कर्ज़ों के हवाले से कि वो कम हो रहे हैं, वो कम होने के बजाय 1100 अरब बढ़कर 2300 अरब पर पहुँच चुके हैं। और ये महंगाई की सूरत हाल है। अमन व अमान की सूरत हाल आपके सामने है। कभी कुछ दिन पहले पेशावर में एक मदरसे के अंदर निहत्ते बच्चों पर बम हमला हुआ और बहुत सारी कीमती जानें वहाँ पर जो है वो ज़ाया हुई। तो मेरा ये कर रहा था कि वज़ीर आज़म का कहना है कि मैं चीन जैसा निज़ाम लाना चाहता हूँ। इससे पहले वो कह चुके हैं मैं ईरान जैसा इनकलाब लाना चाहता हूँ। उससे पहले वो कह चुके हैं मैं हालैंड जैसा निज़ाम लाना चाहता हूँ। उससे पहले वो ये कह चुके हैं कि मैं मदीना वाला निज़ाम लाना चाहता हूँ। रियासत मदीना का उन्होंने ऐलान किया था। तो वज़ीर आज़म का बस एक सिर्फ कमाल है, एक उनके अंदर मतलब कह सकते हैं कि चीज़ है कि लॉलीपॉप देना, कि उन्होंने अपने कारकुनों को, नौजवानों को लॉलीपॉप दिया। बस ये लॉलीपॉप देना इनको बड़ी महारत है, ये देना इनको आता है। और इनको ये नहीं पता कि मैंने इससे पहले कितने दावे किए हैं और मेरा हर दावा पिछले दावे की तरदीद करता है, उसका उल्ट होता है। बिल्कुल ये नहीं सोचते। तो जनाब इमरान खान साहब, हमारी आपसे ये दरख्वास्त है, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सारे निज़ाम को छोड़ें। आप चीन में, हम इन चीज़ों पर हमें कोई एतराज़ नहीं है कि चीन का निज़ाम क्या है, ईरान का क्या है, हालैंड का क्या है। चीन का निज़ाम है तो चीन वाले जाने, हालैंड का निज़ाम है तो हालैंड वाले जाने, ईरान का निज़ाम है तो ईरान वाले जाने। हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और पाकिस्तान इस्लामी निज़ाम के लिए बना था। इस वजह से बना था कि हमें मुसलमानों को एक अलग से ख़ित्ता चाहिए, ज़मीन चाहिए, जहाँ पर मुसलमान अपना दीन इस्लाम का जो निज़ाम है वो वहाँ पर लाकर जो है वो ज़िंदगी बसर कर सकें। इस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था। और आज 70 बरस गुजरने के बाद भी कोई भी यहाँ पर इस्लाम का निज़ाम नहीं ला सका। आप अगर लाना चाहते हैं तो इस्लाम का निज़ाम लेकर आएँ। हम मुसलमान हैं, यहाँ पर मदीना का निज़ाम, वो वाला निज़ाम हमें चाहिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को दे कर गए थे। और वही निज़ाम आप लाने की कोशिश भी करें और उसी का दावा करें। ये आप रोज़ अपना पैंतरा बदलते हैं, कभी चीन का निज़ाम, कभी ईरान का निज़ाम, कभी हालैंड का निज़ाम, कभी यूरोप का निज़ाम, कभी बरतानिया का निज़ाम, कभी कौन सा। तो ये लॉलीपॉप देना आपको बहुत अच्छा आता है। ये लॉलीपॉप देना बंद करें और इस्लाम के निफाज के लिए कोशिश करें। आपको किसने रोका हुआ इस्लाम के निज़ाम से? अगर कोई रोकता है आपको तो आप आकर बात करें, कहें कि मेरे रास्ते में फ़लाँ ने रोड़ा अटकाया हुआ है, फ़लाँ मुझे इस्लामी निज़ाम नाफज नहीं करने देता। आप आज इस्लामी निज़ाम नाफज करें। सारी अपोजिशन, ये PDM क्या है कि जो भी है, सारे के सारे जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। पूरी पाकिस्तान की मुसलमान अवाम आपके साथ खड़ी होगी और आपको कंधा फराहम करेगी अगर आप इस्लामी निज़ाम के निफाज का ऐलान कर दें तो। और यही इस्लामी निज़ाम है कि जिसमें हमारी दुनिया की भी कामयाबी है और आखिरत की भी कामयाबी है। मुल्क भी दुरुस्त हो जाएगा और आपका भी नाम बन जाएगा। और नाम ना भी बने, अल्लाह के यहाँ आपका जो मुकाम बनेगा और सुरखरू होकर इस दुनिया से आप चले जाएंगे। लिहाजा बाकी सारे निज़ामों को छोड़ें, इस निज़ाम को लाने का वादा भी करें और ऐलान भी करें और हकीकी मानों में इसके लिए इक़दामात भी करें।